नमस्कार साथियों। तो आज है 3 अगस्त 2026। दोस्तों बाजार आज शुरू से लेकर क्लोजिंग तक बहुत ही बढ़िया था, जहां पे निफ्टी 50 के साथ मोस्ट ऑफ दी सेक्टर या इंडेक्स पॉजिटिव में क्लोजिंग थी और आशा रखता हूं कि आज आपके पोर्टफोलियो भी अच्छे से रिकवर किया। पर दोस्तों कल यानी मंगलवार क्या होगा, इस चीज को लेकर मैं भी थोड़ा डाउटफुल हूं, क्योंकि कल है मार्केट की एक्सपायरी और एक्सपायर के दिन मोस्ट ऑफ द टाइम या तो थोड़ा सा वोलेटाइल या तो थोड़ा सा वीकनेस हमें मार्केट में दिखाई देते हैं। तो इसी से रिलेटेड दोस्तों बहुत सारी जानकारी आपके साथ मैं शेयर करूंगा, एनालिसिस करेंगे, तो अंत तक वीडियो को दोस्तों देखते रहना। अच्छा, सबसे पहले दोस्तों आप लोग थोड़ा सा मेक श्योर करना कि आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अगर आपने अभी तक नहीं किया सर तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है इसको जरूर प्रेस करना, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपर टाइम में पहुंच सके। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। आज हमारे मार्केट एनालिस्ट ने क्या कहा देख लेते हैं। सो आज इस टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से एक एनालिस्ट ने। देखिए बाजार के बारे में अपने एक विचार रखा। टेक्निकल व्यू, मंडेस हाई क्रूशियल फॉर निफ्टी 50 मार्च टुवर्ड 25,000 आफ्टर डिसिसिव कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, जो आज हमें देखने को मिला एकदम एंड मोमेंट पे। अब जो एनालिस्ट जो है काफी बुलिश हो चुका, अब कह रहा है कि भाई 25,000 की टारगेट मतलब अगला जो टारगेट है, और बैंक निफ्टी के लिए 58,500 मेंशन किया। नीचे की तरफ देखिए कुछ रेंज, जैसे कि निफ्टी की जो अगला टारगेट 25,000 से लेके 25,150 और उसके बाद 25,500 भी कह दिया है। वेरी गुड। और लोअर साइड में क्योंकि आज ब्रेकआउट हो चुका है, सो जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था ये बनेगा कल के लिए सपोर्ट, तो जिस वजह से 24,600 से लेकर 24,400 को पॉइंट आउट किया एज अ सपोर्ट जोन। खैर, इस टॉपिक को दोस्तों हम इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे चर्चा करेंगे अच्छे से, तो अंत तक देखते जाइए। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, कुछ मार्केट से रिलेटेड जानकारी। कल दोस्तों एक सरकारी कंपनी की ओएफएस भी शुरुआत होगा, तो सारे डिटेल में आपको मैं जानकारी दे दूं, तो थोड़ा पेशेंसफुली देखिए, सुनिए, समझते जाइए। अच्छा, सबसे पहले देखिए आज भारत की एक इकोनॉमिकल डेटा आउट हुआ, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा, जो आपको मैं लास्ट डे भी कहा था कि आज आउट होगा। सो प्रीवियस मंथ पे था 54.2, फोरकास्ट आया था इस बार 53.9। एक्चुअल डेटा दोस्तों बहुत ही खराब रहा, बहुत खराब। मतलब कितना खराब आपको मैं बता देता हूं। पिछले 4 साल की सबसे वीकेस्ट मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आया है, सबसे वीकेस्ट मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आया है 53.5। जबकि दूसरी तरफ आज यूएस का भी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आउट हुआ, जो कि पिछले 4 साल की बेस्ट रहा। ठीक है, यूएस की जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आया है इस बार 55.6, जो प्रीवियस मंथ पे था 53.3, और जो इकोनॉमिस्ट की तरफ से फोरकास्ट आया था 54। तो मतलब एक तो फोरकास्ट को भी बीट कर दिया और लास्ट मंथ को भी बीट कर दिया। यूएस की मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई इस बार काफी अच्छा रहा। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट दोस्तों देखना एक एनालिस्ट की तरफ से, निफ्टी रैली हैज एनफ स्टीम लेफ्ट टू मूव क्लोजर टू 25,000। अब देखिए उम्मीद काफी बढ़ रहा है, तो जिस वजह से जो एनालिस्ट के हिसाब से अभी जो है मतलब अच्छा कह सकते हो कि जगह है ऊपर की तरफ मूव करने के लिए, और इमीडिएट टारगेट 25,000 को ही पॉइंट आउट करा है हर एक एनालिस्ट ने। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आप देखिए, डेटा सेंटर के ऊपर एक अपडेट है। इंडियाज डेटा सेंटर बूम में ड्राइव 195 मिलियन स्क्वायर फीट हाउसिंग डिमांड। अब देखिए डेटा सेंटर क्या चीज है, ये जो हम लोग यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा और भी बहुत सारे सोशल मीडिया या बहुत सारे चीज जो डेटा स्टोर होते हैं, ठीक है, वो थोड़ी ना कोई छोटे मोटे मेमोरी चिप में स्टोर होता है। ठीक है, ऐसे बड़ा बड़ा रूम रहता है, ठीक है, वहाँ पे डेटा सेंटर। तो जिस वजह से क्या हो रहा है, क्योंकि इतना ह्यूज स्पेस चाहिए, तो जिस वजह से भारत में एक तो डेटा सेंटर की लगातार हमें मतलब ग्रोथ देखने को मिल रहा है भारत में, और जिस वजह से 195 मिलियन स्क्वायर फीट हाउसिंग डिमांड दोस्तों देखने को मिल सकता है, ये रिपोर्ट के अनुसार आज आया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट रिपोर्ट आप देखिए टैक्सेशन के ऊपर, टैक्सेशन लॉ एंड अमेंडमेंट बिल, गवर्नमेंट प्रपोजेस सिंप्लीफाइड एग्जाम्पशन फ्रेमवर्क फॉर ऑफशोर फंड। ये एक्चुअली बहुत जल्दी हमारे जो पार्लियामेंट है, मॉनसून सीजन चल रहा है अभी, उसमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तो मे भी बहुत जल्दी पास हो जाएगा। तो उसके बारे में पता मतलब उसके बाद ही पता चलेगा कि इस बिल के बारे में थोड़ा डिटेल में। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट रिपोर्ट आप थोड़ा देखिए, इंडिया's इलेक्ट्रिक कार सेल्स जंप 82% इन जुलाई एज हाई फ्यूल प्राइस बूस्ट ईवी डिमांड।
और दोस्तों सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार ही नहीं, इलेक्ट्रिक बाइक, स्कूटर, इवन इलेक्ट्रिक जो कमर्शियल व्हीकल्स है उसका भी सेल्स इस बार हमने देखा रिकॉर्ड इंक्रीज हुआ है। ठीक है, मतलब चाहे भारत की बड़े कंपनीज की बात करें, टाटा, महिंद्रा, सुजुकी, हुंडई, ये तो बना रहा है। इसके अलावा जितने भी टू व्हीलर सेक्टर की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाते हैं उसमें भी बहुत अच्छा इस बार जंप हो रहा है। ठीक है, तो ये जो सेक्टर्स इसको मिस मत करना, इसका जो अभी भी इनिशियल लेवल पे है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, ये आज रात की एकदम ताजा अपडेट, वाइनफॉल टैक्स हाइक। तो सरकार ने दोस्तों जो वाइनफॉल टैक्स है, जो डीजल एक्सपोर्ट ड्यूटी, वो बढ़ा दिया है। कितना बढ़ा दिया मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। अच्छा इसका एकदम आसान भाषा में इसका मतलब भी आपको मैं समझा दूंगा, पहले आप समझिए चीज़ों को। ठीक है, अच्छा जो डीजल है, डीजल की जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता है 15.5 रुपीज़ पर लीटर, उसको बढ़ा के 25.5 रुपये पर लीटर कर दिया। इसके साथ साथ पेट्रोल जो पहले रेट था 2.5 रुपये पर लीटर, उसको बढ़ा के 3.5 रुपये पर लीटर कर दिया। इसके अलावा जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो एरोप्लेन पे यूज होते हैं, पहले रेट था 14.5 रुपये पर लीटर, बढ़ा के 22 रुपये पर लीटर कर दिया। तो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? ध्यान से समझना, इसका इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ेगा। मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, ये ABC कोई कंपनी है, ये क्या करता है, बाहर से क्रूड ऑयल खरीदते हैं, रिफाइनर पे रिफाइन करते हैं, कुछ डोमेस्टिक मार्केट में बेचते हैं और कुछ एक्सपोर्ट करते हैं बाहर। ठीक है, तो ये जो एक्सपोर्ट करते हैं इसके ऊपर जो टैक्स लेते हैं सरकार, इसमें इंक्रीज किया है। समझ आ रहा है बात? डोमेस्टिक में नहीं, जो एक्सपोर्ट, जिस वजह से इसका नाम है एक्सपोर्ट ड्यूटी। ड्यूटी मतलब एक टाइप का टैक्स। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा आज रात की एकदम ताजा अपडेट, वैसे तो हमने देखा कि जून महीनों पे, मई जून पे ही एक्चुअली सरकार ने बहुत सारे सरकारी कंपनी में अपना स्टेक बेचा है ओएफएस के थ्रू। फाइनली LIC की ओएफएस आ चुका है और कल से दोस्तों लॉन्च हो जाएगा। और इस बार सरकार दोस्तों काफी बड़ा टारगेट रखा है, कोई छोटा मोटा स्टेक नहीं, 1-2%, 3% नहीं, 6.5% दोस्तों बेचेगा। 6.5% स्टेक LIC में अप्रोक्सीमेटली, जिसका वैल्यूएशन 15,000 करोड़ के आसपास कल बेचा जाएगा। अच्छा अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ ओएफएस से रिलेटेड। सबसे पहले कल तो ओपन होगा, कल सिर्फ 2.5% ही बेचेगा। अगर अच्छा रेस्पॉन्स मिला, अच्छा सब्सक्रिप्शन हुआ, तो नेक्स्ट डे मतलब परसों बुधवार एडिशनल जो 4% है उसको भी बेच दिया जाएगा। 2 दिन मिला के टारगेट रखा है 6.5%। अच्छा इस ओएफएस में जो फ्लोर प्राइस रखा गया है 382 रुपए पर शेयर, 382 रुपए पर शेयर। ठीक है, आज शेयर क्लोजिंग दिया 424 में, तो लगभग आप मान के चलिए काफी डिस्काउंटेड रेट में 424 की शेयर, यहाँ पे 382, यानी अप्रोक्सीमेटली वही लगभग 10% के आसपास। ठीक है, 10% के आसपास आपको डिस्काउंटेड वैल्यूएशन में ओपन होगा कल। सो मोस्टली चांस है, मैं कहूंगा कल 8% के आसपास, 8 से 7% शेयर जो है नीचे गिर सकते। उसके बाद डिपेंड करेगा मार्केट की कंडीशन कैसा है उसके ऊपर, बट स्टिल 7-8% दोस्तों शेयर पीटेगा। और जो आपको अभी कह रहा था कि 6.5% स्टेक, आप खुद ही कैलकुलेट करके बताइए, कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन है 2.68 लाख करोड़, इसमें 6.5% बेचेगा, मतलब लगभग मान के चलिए 15,000 करोड़ की ओएफएस, बहुत बड़ा ओएफएस सरकार ने इस पर एक झटके में लॉन्च कर दिया। ठीक है, एक कंपनी के अंदर, LIC के अंदर। ठीक है, तो ये ओएफएस कारण दोस्तों का LIC की शेयर को नजर रखना, और शेयर में जो आपको मैं अभी कहा 7-8% गिरावट होने की बहुत बड़ा चांसेस है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, पर उसके पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट जानकारी। देखिए नॉर्मली जो वीडियो आता है हमारे इस चैनल पर वो तो आता ही है, बट उसके साथ साथ सर अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू, स्टॉक सजेशंस या आपकी जो भी क्वेरीज है कमेंट में आप पूछते हैं उसका रिप्लाई, इस टाइप की फैसिलिटी पाने के लिए चैनल पे विजिट करके ज्वाइन बटन को प्रेस करना और मेंबरशिप दोस्तों जरूर ले लेना, ताकि इस टाइप की फैसिलिटी आपको मिल सके। ठीक है, और देखिए मेंबरशिप बहुत ही सस्ता है, सिर्फ 59 रुपीज से शुरू होता है। और अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू या स्टॉक सजेशंस चाहिए तो प्लैटिनम कार्ड जरूर लेना। ठीक है, वो सिर्फ प्लैटिनम कार्ड में ही अवेलेबल है। बाकी दोस्तों हमारे जो प्लैटिनम कार्ड की मेंबर्स है उनके लिए ध्यान से सुनना, जो भी अभी तक पोर्टफोलियो रिव्यू नहीं किया, पता नहीं है कि कैसे होगा, कम्युनिटी पोस्ट में विजिट करके देख लेना, वहां पे मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा फिलहाल यूएस मार्केट ओपन है और यूएस मार्केट की मूड भी काफी बढ़िया, जहां पे डॉ जोन्स चल रहे लगभग 0.98% पॉजिटिव में, नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन और भी बेटर, ऑलमोस्ट 2%, और जब ओपन हुआ था
तब से लेके अभी तक शार्प अपसाइड मूवमेंट चल रहा है, ठीक है, शार्प अपसाइड मूवमेंट चल रहा है। अच्छा, क्रूड ऑयल की प्राइस सुबह से लगभग जिस लेवल पे था अभी भी उसी लेवल के आसपास है, लगभग 4.5-5% के आसपास नीचे, $83 पर बैरल के आसपास क्रूड ऑयल चल रहा है, जिसमें भी कोई बहुत बड़ा चेंजेस देखने को नहीं मिला। अच्छा, गोल्ड प्राइस की बात करें, गोल्ड में भी थोड़ा सा वीकनेस है, बट बहुत ज़्यादा नहीं, काइंड ऑफ फ्लैट भी आप कह सकते हो। सिल्वर की पोजीशन थोड़ा फ्लैट चल रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन प्रीटी डिसेंट, इसमें कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ। अच्छा, अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन कंपनी की एडीआर वर्जन की पोजीशन अब देख लेते हैं। विप्रो एडीआर वर्जन लगभग 3% ऊपर चल रहा है। दूसरी तरफ इन्फोसिस की एडीआर लगभग 2.20% पॉजिटिव में चल रहा है, और आज इंडियन आईटी कंपनी चल भी गया था, ये भी एक फैक्ट है। अच्छा, कुछ बैंक की पोजीशन अब देखिए, आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन 1.31% पॉजिटिव में, और एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन लगभग 0.29% पॉजिटिव में चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आइए थोड़ा सा गिफ्ट निफ्टी की हालचाल देख लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी कहाँ पे है, जस्ट अ मिनट। हाँ, अब देखिए। अच्छा, अब देखिए, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रियल टाइम डेट आप देख सकते हो, रात 10:10 की अपडेट है। गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन 24,584 पॉइंट पे, मतलब आज दोपहर पे जब भारतीय बाजार बंद हुआ था उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग था वहां से 80 पॉइंट नीचे चल रहा है, तो कुछ हद तक आप कह सकते हो कि अभी गिफ्ट निफ्टी नीचे चल रहा है, ठीक है। ऊपर से कल एनएससी की, मतलब आपकी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो लेट्स सी कल सुबह तक कैसा माहौल बनता है। अब देखिए, इसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, कल सुबह होता तो चेंज जरूर होगा, अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। मैं एक काम करूंगा, कल सुबह मार्केट ओपन होने से पहले दोस्तों मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में गिफ्ट निफ्टी की अपडेट दे दूंगा, सिर्फ आप लोग चेक कर लेना। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल के लिंक आपको इस वीडियो की ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि देखिए, सुबह सुबह आप लोग भी कंफर्म हो जाएंगे। अच्छा, वैसे दोस्तों मार्केट के लिए जो सबसे बड़ा सपोर्ट, जो आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि देखिए मार्केट रिकवर तो कर रहा है, बट सबसे बड़ा सपोर्ट क्या है, एफआईएस की बैक टू बैक खरीदारी, जो लास्ट वीक में भी देखने को मिला, लास्ट मंथ पे भी देखने को मिला, आज भी इवन आप देखिए अगस्त की फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन पे खरीदारी हुआ है 922 करोड़। इवन आज डीआईएस ने भी खरीदा 1571 करोड़, और एफआईएस जब तक खरीदेगा मार्केट में लगातार गेनिंग आपको देखने को मिलेगा, स्ट्रॉन्ग गेनिंग, ठीक है, और विद स्टेबिलिटी। अच्छा, वैसे आज TA35 यानी इजराइल की टॉप इंडेक्स लगभग 0.91% गिरावट के साथ क्लोजिंग किया। ओके, सो दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारी था मैं आपको दे चुका हूं, एक बार बस मैं आपको रिवाइज कर देता हूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि वाइनफॉल टैक्स हाइक हुआ है, एक्सपोर्ट ड्यूटी हाइक हुआ है, उसके साथ साथ कल एलआईसी की ओएफएस है। अच्छा, यहाँ पे सरकार की तरफ से एक बिल प्रेजेंट किया जाएगा पार्लियामेंट में, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट था, और साथ ही साथ जो आपके आज भारत की मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा आउट हुआ, ठीक है। अब चलिए मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 6 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अच्छा, अब जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान से मेरी बात को सुनना, क्योंकि कल है एक्सपायरी। अच्छा, सबसे पहली बात, कल सुबह मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी जरूर देख लेना, तो आपको एक एस्टिमेट मिल जाएगा मार्केट के बारे में। कुछ सेक्टर्स इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो बैंकिंग सेक्टर सबसे वाइटल, क्योंकि बैंक का वेटेज सबसे ज्यादा है। इसके साथ साथ ऑयल सेक्टर में कहूँगा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कल। कल आईटी सेक्टर को अगेन नजर रखना, क्योंकि आज आईटी सेक्टर काफी चला है। इसके साथ दोस्तों कल मेटल सेक्टर के ऊपर भी थोड़ा नजर रखना, बैंक आईटी मेटल यानी बीएमआई। अच्छा, अब आ जाइए, ये हो गया आपका एक दिन की चार्ट पैटर्न, मतलब हर एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी आज की जो क्लोजिंग के अनुसार निफ्टी फिफ्टी शार्पली अपर साइड में मूवमेंट दे रहा है, बट अभी भी रूम है, ऊपर बढ़ने के लिए जगह है। जगह की कैसे है, क्योंकि आरएस इंडेक्स अभी भी ओवरबॉट पे नहीं पहुंचा, स्ट्रॉन्ग जोन पे जरूर पहुंच गया, बट ओवरबॉट पे पहुंचना भी बाकी है। सो देखिए, आज क्लोजिंग के हिसाब से कल की जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, पहले हम सपोर्ट लेवल को डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम रेजिस्टेंस पे चलेंगे, ठीक है। अगर आप सपोर्ट लेवल की बात करें तो यहाँ पे आपको साफ दिखाई देगा कि इसके पहले जहाँ पे बार बार रुकावट आ रहा था, या जो निफ्टी फिफ्टी रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, एक तो आपके अप्रैल की हाई, दूसरा इधर आपके जुलाई की हाई, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे अप्रैल मई पे भी कुछ समय के लिए यहाँ पे हडल फेस किया था, तो उस हडल को एक झटके में क्रॉस करने के कारण अब जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल नीचे की तरफ वही रेजिस्टेंस बनेगा, यानी 24,600 से लेके 24,500, ये बनेगा कल के लिए क्या, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, नोट कर लेना, ठीक है।
चलो सपोर्ट लेवल डिफाइन हो गया। अब बात करेंगे दोस्तों रेजिस्टेंस की। अच्छा, रेजिस्टेंस की जब बात हो रहा है तो यहाँ पे मैं कहूँगा रेजिस्टेंस सिर्फ एक ही है। जब वॉर के कारण मार्केट में गिरावट शुरू हुआ था, उसके पहले हमने देखा था निफ्टी 25,000 के ऊपर बहुत अच्छे से स्टेबल था, और इस पर्टिकुलर लेवल पे कुछ समय के लिए थोड़ा सा ऊपर नीच हुआ था, तो जिस वजह से लगभग 24,900 से लेके 25,000 ये जोन अपसाइड में एक अच्छा रेजिस्टेंस बन सकता है। ठीक है। अच्छा अब दोस्तों, अब चलिए बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी की रोल कल बहुत वाइटल है, क्योंकि एक तो वेटेज के अनुसार, दूसरा बैंक निफ्टी के लिए अब एक इंपॉर्टेंट हडल बन चुका है। बैंक निफ्टी रिसेंटली मतलब आपके जुलाई पे जून पे इस पर्टिकुलर रेंज के आसपास बार बार हडल फेस किया था। इवन आज भी अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी 58,000 को क्लोज जरूर किया, पर उस रेंज को क्रॉस नहीं कर पाया 58,500-600 के। तो अपर साइड में जो ये पीक है इसका नंबर है 58,500। तो इमीडिएटली बैंक निफ्टी के लिए 58,500 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन। लोअर साइड में बात करें, अब क्योंकि बैंक्स है तो थोड़ा सा इसका रेंज डीप होते हैं, जो आपको मैं लास्ट डे भी कहा था। यहाँ पे जो आपको ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रहा है और रेड कलर, ये बेसिकली इंडिकेटर्स है। ठीक है, 20 डेज की EMA और 50 दिन की EMA। सो आज जहां पे सपोर्ट मिला, ध्यान से देखना, मैं आपको मैक्स जूम करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना, ये ब्लू कलर की लाइन, इसका जो पॉइंट है, इस पॉइंट को फोकस करना। दिखाई दे रहा है साहब, सपोर्ट मिला, तो यही पॉइंट बनेगा कल के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जो जिसका नंबर निकल कर है अप्रॉक्स 57,500। तो नीचे की तरफ 57,500, ऊपर की तरफ 58,500, बीच में 58,000 सबसे क्रूशियल लेवल। ठीक है। सो दोस्तों, मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी एकदम सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश किया। फिर भी देखिए आपका कोई डाउट है या कंफ्यूजन है, जरूर कमेंट करके बताइए। बाकी दोस्तों अब देखिए, जो आपको मैं बार बार कहता हूँ, एक तो कल एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी निफ्टी की। सो गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग ये सब चक्कर में मत पड़ना। ठीक है, मार्केट काफी वोलेटाइल भी है, रिस्क भी है। सो नॉर्मली आप वीडियो देखिए, सुनिए, कोई कंफ्यूजन है कमेंट करके बताइए, और सर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।